हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इरिडा कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और पिछले दिनों से हम इस स्टॉक्स के ऊपर लगातार आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक हमारे उस लेवल के पास में खड़ा है जहां से स्टॉक को या तो पॉजिटिव इंडिकेशन मिलेगा जो कि अप ट्रेंड को इंडिकेट करेगा, या फिर स्टॉक हमारे उस लेवल को तोड़ेगा तो बड़ी गिरावट होगी। यहाँ पर मैंने सिंपल चार्ट लगा के रखा हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ से जो मैंने पुराने जो लेवल्स के हिसाब से ड्रॉ किए थे वो यहाँ से मैं ले लेता हूँ ताकि ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाए और यहाँ पर आ जाए। तो देखिएगा ये स्टॉक के सपोर्ट और लेवल थे जो हमने कल भी डिस्कस किए थे। और ये भी कहा था कि स्टॉक जब तक हमारा रेड कैंडल बनाएगा हमें स्टॉक से दूरी बना के रखना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक में रेड कैंडल का मतलब सिंपल सा होता है खतरा। अब यहाँ पर देखेंगे ये स्टॉक का पुराना वाला लो लेवल था और इस लो लेवल के पास स्टॉक जब आया तो यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिला, यहाँ पर भी मिला और यहाँ पर भी मिला। इसका मतलब ये हुआ कि पुराने लो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और पुराने हाई भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके पीछे की जो साइकोलॉजी होती है वो अलग तरीके से काम करती है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैक्सिमम टाइम आपके काम करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद आपको कॉम्बिनेशन लगाना होगा जिसमें वॉल्यूम हो, डिलीवरी हो, क्लोजिंग हो। उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल क्या कह रही है, ये सारी चीजें अगर आप चेकआउट करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक्यूरेसी मिलती हुई दिखाई देगी। किसी एक वीडियो में मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह से स्टॉक को एनालिसिस करता हूँ, किन चीजों का ध्यान रखता हूँ, पर उसके लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा। पूरा वीडियो में अभी कंप्लीट कर लेता हूँ। जब आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा कि मैं किस चीज को देख करके स्टॉक को चार्ट को रीड करता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने लास्ट में हमारा लो यहाँ बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया इस कैंडल में, फिर उसके बाद में लास्ट में लो बना हमारा यहाँ पे जो लगभग 137 रुपए का था। इस लो के बाद स्टॉक ने लो नहीं बनाया और स्टॉक का लास्ट का हाई देखेंगे तो यहाँ पर बना हुआ था इस कैंडल का जो लगभग 153 का था। हमेशा से मैंने आपको एक बात ये सिखाई है कि अगर लास्ट का हाई या लास्ट का लो टूटता है जिस भी डायरेक्शन में, वही स्टॉक की डायरेक्शन चल जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से स्टॉक ने इस लो को नहीं तोड़ा और फिर स्टॉक ने इस हाई को तोड़ा और यहाँ पर हाई बनाया। अब ये जो हाई बना इसके बाद फिर स्टॉक ने और ऊपर हाई बना दिया और ये जो नीचे का लो था इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया यहाँ पर इस कैंडल में। फिर इस हाई को बनने के बाद स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया, इस लो के ऊपर शिफ्ट कर दिया, फिर इस हाई को ब्रेक करके यहाँ पर हाई बनाया। तो ये जितने भी हाई बने हैं इसको अगर आप देखेंगे तो फिर से आपको वही चीज देखने को मिलेगी जो इस कैंडल का लो था 181 रुपए का। अगर आप देखेंगे तो ये लो था, यही स्टॉक ने यहाँ पर हमें टारगेट दिया 183 के आसपास और यहीं से स्टॉक्स में फिर से गिरावट हुई। और कहां तक हुई, जो पुराना स्टॉक का हाई लेवल था वहां तक आया, स्टॉक ने यहाँ सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया। जब ऊपर गया तो फिर से स्टॉक हमारा इसी हाई के आसपास आया और यहाँ पर देखिएगा स्टॉक का जो हाई था 186 के आसपास बना। अब स्टॉक ने यहाँ से फिर से गिरावट दिखाई और ये जो लो था इसके ऊपर लो बनाया था जो लगभग हमारा था 158 का। और जब स्टॉक ऊपर जाने लगा तो इस हाई के नीचे हाई बना दिया और स्टॉक ने इस लो को तोड़ दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब धीरे 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 करके स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है। अब ये तो हुई है कैंडल के और ये जो ट्रेंड समझने की बात। अब आप देखिएगा यहाँ पर हमारा मूविंग एवरेज लगे हुए हैं, 200 का लगा हुआ है, 150 का और 50 का, जो स्टॉक को क्या इंडिकेशन दे रहा है कि लॉन्ग टर्म में जो लोग मूविंग एवरेज को देख करके ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर लॉन्ग पोजीशन जो बनाते हैं सालों साल, उसके लिए स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड को इंडिकेशन दे रहा है। तो सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी कि ये स्टॉक में यहाँ से प्राइस रिजेक्शन मिला, यहाँ से प्राइस रिजेक्शन मिला और अब स्टॉक हमारा फिर से रेड कैंडल बनाते हुए नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना है, वेट करना है, क्योंकि इतनी सारी रेड कैंडल मतलब रेड कलर का मतलब होता है सीधा सा सिंपल सा फंडा खतरा। नई फ्रेश एंट्री बिल्कुल ना करें, एवरेजिंग भी ना करें रेड कैंडल में तो। और जब स्टॉक इस तरह की एक के बाद एक रेड कैंडल बनाता है तो फिर तो बिल्कुल भी ना करें, जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पे तो अभी तक बनते हुए जा ही रही है। अब स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल है अगर आप देखेंगे इस कैंडल का लो, इसमें अगर आप देखेंगे तो कैंडल में कोई वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रहा है पर 155 रुपए का लो है। अब
ये लेवल अगर टूटेगा तो शायद वॉल्यूम के साथ तोड़े और ये लेवल भी हमारा टूट जाए जो लगभग 153 का है। पर कंडीशन यहाँ पर ये रहेगी कि स्टॉक के साथ में वॉल्यूम भी दिखाई देना चाहिए, प्राइस भी आपकी मूवमेंट उसी हिसाब से करेगी, कैंडल भी उसी हिसाब से बनेगी, वॉल्यूम भी उसी हिसाब से आएगा और साथ ही लेवल जब टूटेगा तो उस केस में आपको एक चीज का ध्यान ये देखना है कि सेलिंग प्रेशर कितना क्रिएट हो रहा है और डिलीवरी कितनी आ रही है, नेक्स्ट डे मार्केट की कंडीशन क्या है। ये सारी चीजें आपको एक साथ स्टॉक में चार्ट के ऊपर लगाना है। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया हो, आपको समझ में ना आया हो, पर ये आपके लिए ही है। जो आपने इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रखा है तो आप ये कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि मेरा प्रॉफिट फिर से आ जाए, तो आपको चार्ट समझना बहुत ही जरूरी है। बेसिकली मेरा एक ही मकसद है कि आप जब भी काम करें एटलीस्ट रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल जरूर देखें। अगर रेड कैंडल बन रही है तो इन्वेस्ट ना ही करें, वेट एंड वॉच का काम करें। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप दूसरा स्टॉक का वीडियो चेकआउट कर सकते हैं जिस किसी ने भी हमारे वीडियो से भी बेहतर वीडियो बनाया है। फंडामेंटल अगर आपको जानना है तो आप खुद भी चेकआउट कर सकते हैं, कंपनी का प्रॉफिट देख सकते हैं और एक्सपेंसेस कितना आ रहा है, रेवेन्यू कितना है, ये सब आप चेकआउट कर सकते हैं। पर मेन होता है चार्ट, और चार्ट के बेसिस पर ही हमें सब कुछ पता चल जाता है। तो चलिए वीडियो का विराम करते हैं। धन्यवाद।